हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस क्या होते हैं और हम उनको किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस के ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एज, और इसमें मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ। यूज़र से मैं उसकी एज लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा और मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया इंटर योर एज। राइट। अच्छा, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि मैं यूज़र से एज लेना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू में, क्योंकि आपको पता है एज होती ही सिर्फ इंटीजर में है, अल्फ़ाबेट्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटीजर फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। मतलब इस पूरी इनपुट को मैं इंटीजर के फंक्शन के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नीचे जैसे यूज़र अपनी एज लिखे तो यहाँ पर उसको मेरा जो प्रोग्राम है वो उसको उसकी एज जो है वो प्रिंट करके दिखा दे। मतलब मैंने वेरिएबल को सिंपली कॉल कर लिया। अच्छा, अब अगर हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आप चेक करेंगे। देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है इंटर योर एज। यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लाइक 25, मैंने इंटर किया तो उसे यहाँ पर 25 नज़र आ रहा है प्रिंट के अंदर। और नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको मैसेज शो कर रहा है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड जो 0 होता है उसका सिंपली सा मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसमें कोई किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। अगर जीरो के अलावा कोई भी यहाँ पर आपको कोड दिखेगा, दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो चुका है, उसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा रन करूं और यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू की जगह कोई एबीसी पुट करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यू विल सी कि आपको एरर भी नजर आ रहा है और यहाँ पर एग्जिट कोड अब 0 नहीं है, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है। और अगर आप एरर की तरफ देखें तो आपको वैल्यू एरर नजर आ रहा है। मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका रन नहीं हुआ। ठीक है। तो पीएचपी एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होती हैं कि पीएचपी एक्सेप्शंस में आप प्रोग्राम को किसी भी सूरत में क्रैश नहीं होने देते। आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। जो भी किसी किस्म का भी जो भी एरर आता है, आप उस एरर के अगेंस्ट जो है वो अपने यूज़र को, आपका जो यूज़र होगा आप उसे जो है नोटिस या कोई मैसेज देते हैं कि भाई ये वाला एरर है और आपने ये गलती यहाँ पर की है। ठीक है। मतलब प्रोग्राम को हमने एग्जिट कोड 0 के अलावा कोई एग्जिट कोड नहीं आना चाहिए। मतलब हमने एरर्स को किस तरह से हैंडल करना है, ये है बेसिकली पाइथन एक्सेप्शंस। ठीक हो गया। तो अब ये काम हम किस तरह से करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उसके लिए पाइथन के अंदर आपको कंस्ट्रक्ट मिलते हैं। कंस्ट्रक्ट कौन से हैं? एक है ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है? इनको इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। जैसे कि देखें, मैं यहाँ पर ट्राई जो कंस्ट्रक्ट है वो मैंने यहाँ पर पुट किया। राइट। अब मुझे इस नीचे वाले कोड को ट्राई जो ब्लॉक है इसका पार्ट करना है, इसको इसका पार्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर सिंपली टैप प्रेस करूंगा। अब ये जो दो लाइंस हैं, लाइन नंबर 2 और 3, ये पार्ट बन चुकी है ट्राई ब्लॉक का। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे हम एक्सेप्ट जो मेरा कंस्ट्रक्ट है वो मैंने यहाँ पर पुट किया और उसके बाद स्पेस देके जो मेरा एरर आ रहा है, जिस एरर को मैं हैंडल करना चाहता हूँ, दैट इज वैल्यू एरर। राइट। और अब मैं चाहता हूं कि अगर वैल्यू एरर मुझे रिसीव हो तो मैं क्या चीज यूजर को प्रिंट करवाना चाहता हूं। बहुत सिंपल है। मैंने सिंपली प्रिंट करवाना है जी इनवैलिड वैल्यू। ठीक हो गया। बहुत सिंपल है। देखें, अब ये प्रोग्राम बेसिकली कैसे रन होगा। सबसे पहले जो है ये ट्राई आपका जो कंस्ट्रक्ट है वो काम करेगा। मतलब अगर यूजर की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ठीक से मुराद ये है कि अगर यूजर की वैल्यू इंटीजर है और बिल्कुल ठीक है तो फिर यूजर को सिंपली उसकी एज नजर आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूजर को सिंपली इनवैलिड वैल्यू का जो मैसेज है वो नजर आएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं होगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा।
आपके यूजर को पता चल जाएगा कि भाई एरर है क्या। तो चलें इसको जरा हम ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी। देखें, पहले मैं बिल्कुल ठीक वैल्यू पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25 एंड यू कैन सी आपको एज नज़र आ रही है और एग्जिट कोड भी 0 है, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करूँ और वैल्यू इंटीजर की बजाय कुछ अल्फ़ाबेट्स में पुट करता हूँ, तो यू कैन सी आपके यूज़र को इनवैलिड वैल्यू का मैसेज और आ रहा है और अगेन एग्जिट कोड 0 है, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं हुआ, आपका ख़त्म नहीं हुआ। आपका जो प्रोग्राम है उसमें यूज़र को जो भी एरर है, जो भी उसने गलत वैल्यू पुट की है उसके अगेंस्ट उसको मैसेज शो हो गया, लेकिन आपके प्रोग्राम को क्रैश नहीं किया उसने। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट हम कंस्ट्रक्ट की मदद से अपने पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर वैल्यू एरर को हैंडल किया है, इसी तरह आप डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपनी मर्जी से इनकम, और मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लाइक 20,000, और यहाँ पे नीचे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा इनकम डिवाइडेड बाय एज। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इनकम 20,000, उसमें जो वैल्यू स्टोर की रिजल्ट के नाम से वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने इस इनकम की वैल्यू को डिवाइड कर दिया है एज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं एज 0 पुट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। देखें, यू कैन सी आपके पास एग्जिट कोड 1 आ गया, मतलब प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, और यहाँ पर आपको एरर नजर आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर का मतलब सिंपली सा ये है कि आप जीरो से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को, इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपका जीरो ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 20,000 को, इनकम को हम डिवाइड कर रहे हैं एज से, तो एज हमने बेसिकली ऊपर पुट किया 0, तो इस वजह से आपको ये एरर नजर आ रहा है। तो आप एक्सेप्ट की मदद से मजीद लाइक एक्सेप्ट की मदद से आप मजीद जो है वो एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, बहुत सिंपल। देखें, यहाँ पर मैं सिंपली ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा एक दफ़ा और एक्सेप्ट, और यहाँ पर मैंने एरर लिखना है। एरर मेरा क्या था, मैं एक दफ़ा दोबारा से देखता हूँ, एरर का जो नाम है वो क्या था। एरर का जो नेम था वो था जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंस्ट्रक्ट दोबारा से लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा देना है एज कैन नॉट बी 0। ठीक है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर एज लिखी, 0 एंटर किया, एंड यू कैन सी आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ क्योंकि एग्जिट कोड 0 है। ठीक है, और यूजर को मैसेज भी शो हो गया कि एज कैन नॉट बी 0। अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा एक दफा से रन करूं और मैंने यहाँ पे लिखा 25 एंटर किया, तो यू कैन सी आपका जो एग्जिट कोड है 0 है, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है जो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है वो भी आपको यहाँ पर वैल्यू एग्जीक्यूट हुई भी नजर आ रही है। सो एक्सेप्शंस की मदद से हम लोग सिंपली अपने एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे पीएचपी में एरर हैंडलिंग होती है, इसी तरह से आप पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस की मदद से अपने एरर्स हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।